हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। तो कुर्ती की स्टिचिंग करना तो बहुत आसान है और टॉपिक ये नहीं है कि कुर्ती की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। मेन टॉपिक है कि हमारी फिटिंग करने के बाद यानी कि स्टिचिंग करने के बाद जो फिटिंग डलती है, बिना उस फिटिंग के कट में जो लगता है, तो बिना कट के कुर्ती कैसे बनाएं। बाजू नॉर्मली लग जाती है, पर हम बाजू का जो मार्जिन होता है और जो फिटिंग का जो मार्जिन होता है वो हम किस साइड रखें। शोल्डर को जॉइंट करते समय हमें चोर सिलाई कैसे करनी है शोल्डर पे, उस पे ध्यान देना है। ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि चाक बनाते समय कि मार्जिन का क्या करना है। बिना कपड़े को निकाले हुए एक बार में पूरे आगे से लेके पीछे तक का चाक किस तरीके से सिलाई करना है। ये सब छोटे छोटे से बहुत से पॉइंट हैं जो हमें कुर्ती बनाते समय ध्यान देना है। तो चलो चलते हैं, देरी नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, हमने बकरम लिया हुआ है। बकरम को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया यानी कि पिन अप कर दिया है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कपड़े में जॉइंट लगाया है, अगर आपके पास भी इस तरह से कपड़ा कम है तो आप भी ऐसे ही जॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस जॉइंट को इस तरीके से फैलाइए जिस तरीके से मैंने फैलाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने ये चारों तरफ बकरम के ऊपर सिलाई मारते जाइए और पिन निकालते जाइए। ये देखिए, हम चारों तरफ सिलाई लगाते हुए और आधा इंच के लगभग हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है और उस कपड़े को किस तरीके से फोल्ड किया है इस बात पे गौर करिए। अब इसके बाद हमने ये कपड़ा लिया है आगे का, आप पीछे वाला भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने फ्रंट बनाया पहले तो आपको ही फ्रंट पहले बनाना है। तो सेंटर पॉइंट पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है, तो वो हमने कट लगा लिया है। जॉइंट की वजह से इसमें क्लियर ही दिख रहा है इसका सेंटर पॉइंट। अब कुर्ती के कपड़े को हम खोल लेंगे और सेंटर पॉइंट देखेंगे। अब दोनों सेंटर पॉइंट को यानी कि कपड़े के और बकरम के सेंटर पॉइंट को हमें मिलाना है। उसके सेंटर पॉइंट के साथ साथ हमें जो हमारा ताबीज़ बना हुआ है उस ताबीज़ के सेंटर पॉइंट को भी देखना है और बकरम का जो नीचे वाला सेंटर पॉइंट है उसको भी देखना है। इन दोनों सेंटर पॉइंट को देखते हुए हम कपड़े पर लगा लेंगे पिन अप। आप चाहो तो आप सुई धागे से कच्ची सिलाई भी कर सकते हो और उसके बाद आप फाइनल पक्का करें। गले की पट्टी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम अगर पेस्टिंग वाले बकरम नहीं लगाते, पेपर बकरम, तो सिंपल बकरम लगाते हैं तो बकरम की जस्ट बगल से हमें सिलाई करना है, ना कि बकरम की दूरी से और ना ही बकरम के ऊपर से। एकदम बगल से ही, साइड से एकदम से सिलाई करनी है, जिससे कि एकदम कॉर्नर है जो आए, किनारी होती है जो आए, वो एकदम से धारदार आए। और ये सिलाई करने के बाद आप ये पिन को निकाल लीजिए। पिन निकालने के बाद करीबन सिलाई से आधा इंच दूरी पर, आधा इंच की दूरी पे हमें कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद हमें पूरे गले के अंदर छोटे 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 से कट लगाना है। कट हमें सिर्फ इतने गहरे लगाना है कि जो हमने बकरम के किनारे से जो सिलाई डाली थी वो सिलाई ना कटे। सिर्फ इतने छोटे छोटे से हमें कट लगाना है, ज़्यादा भी छोटे नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर छोटे ज़्यादा लगाएंगे तो काटना ना काटना, कट को ना काटना के बराबर ही है। इसलिए इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। और ये कट लगने के बाद हम कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के बाद और हमें बकरम के किनारे किनारे फिर से सिलाई लगानी है। जिस शेप में हमारी बकरम है सेम टू सेम उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। तो आजकल तो तुरपन वाले मेरे ख्याल से बहुत कम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो तुरपन वाली कुर्तियाँ या सूट बिल्कुल बंद हो चुके हैं, टोटल सिलाई वाले कपड़े चल रहे हैं। तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहो तो तुरपन भी इस सिलाई पे, जहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ, यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको करने के बाद जैसे हमने ये वाला पार्ट सिला है गले लगाकर फ्रंट पार्ट, ऐसे ही हम बैक पार्ट में गला लगाएंगे, मगर हम पलटेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ गला लगाएंगे, गला लगा के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें पलटना बिल्कुल भी नहीं है। गौर से देखिएगा, हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखा हुआ है
और बैक पार्ट की जो बकरम है वो हमने सीधी रखी हुई है, और जस्ट किनारे जो जॉइंट है बकरम का शोल्डर का, उसको खोलते हुए उसके जस्ट बगल से ही हमने फ्रंट पार्ट की किनारी रखी है, और उसके ऊपर से हमने रखा हुआ है बकरम को। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद हमें एक सीधी सिलाई लगाना है। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए और शोल्डर पे जाके हमें मार्जिन देना है 1 इंच का, तो हमारा शोल्डर तिरछा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप बैक करके देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये मैंने किस तरीके से किया है। सेम टू सेम दूसरे शोल्डर पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट पे किया है। ये देखिए, अब इसको हमने सीधा कर लिया है, और ये देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी आई है। इसको कहते हैं चोर सिलाई शोल्डर। इस तरीके से करने से क्या है, आपकी जॉइंट दिखाई भी नहीं देता है और सिलाई बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए दोनों तरीके से दोनों शोल्डर हमने एक तरीके से ही करे हैं। अब इसके बाद हम पट्टी पे सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी। तो इस पे भी आप चाहो तो दो आगे और पीछे वाले गले पे आप तुरपन कर सकते हो, ना चाहो तो जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरीके से आप भी सिलाई कर सकते हो। और यकीन मानिएगा कि सिलाई बहुत ओवर नहीं लगती है, बहुत प्यारी सिलाई लगती है, और ऐसा लगता है कि आप बाज़ार से खरीद के कुर्ती लेके आए हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, क्या बुरा लग रहा है ये गला? कभी कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती है अगर आप तरीके से बनाएंगे तो। ये कितना सुंदर और कितनी फिनिशिंग से गला लग रहा है। अब बारी आती है कि फ़िटिंग की, कुर्ती की फ़िटिंग कैसे करें। तो शोल्डर से जहाँ सिलाई करी है वहाँ से हमें एक निशान तो लगाना है 14.5 इंच पर, और दूसरा निशान लगाना है 20 इंच पर। ठीक है, ये 2 निशान लगा लीजिए, चाहे किसी भी साइज़ का हो। अगर 5 फीट से कम की हाइट है तो साइज़ अलग होगा, तो उसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी, मगर 5 फीट से लेके एक्स जो भी हाइट है आपकी, उसमें आपको इसी तरीके का निशान लगाया जाएगा। इसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने मार्जिन क्या लिया हुआ है अपनी कुर्ती में। ठीक है, तो दोनों साइड जो भी मार्जिन होता है, दोनों साइड, तो जो भी मार्जिन लिया है तो उस मार्जिन का निशान लगाइए। मान के चलिए हमारी 40 का चेस्ट है और हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, 2 इंच का इस तरफ भी, 2 इंच का इस तरफ भी, तो आप अपना 2 इंच का मार्जिन लगाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने चेस्ट पे और वेस्ट पे मैंने 2-2 इंच का मार्जिन लिया था दोनों साइड, और हिप पर और दामन पे लिए थे 1.5-1.5 इंच का, तो सेम मैं वैसे ही निशान लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका मैं बताती हूँ चाक बनाने का, कि एक तो निशान लगाइए अगर आप मुड्डे से नापते, मुड्डे के नीचे आर्मोल के नीचे से अगर नाप लेते हैं कमर का हिप का, कि कहाँ पे कमर रखनी कहाँ पे हिप रखना है, तो 7.5 ले लीजिए और नीचे रखिए 14.5। चाहे शोल्डर से लेंगे तब भी वही साइज़ आएगा, और आर्म होल के नीचे साइज़ लेंगे तब भी वही साइज़ आएगा, वो आपकी चॉइस है आप कहाँ रखना है। इसके बाद जो हमने 2 निशान लगाए हैं उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, जिससे पता चल सके। इसके बाद जो भी आपने मार्जिन लिया हुआ है कपड़े के अंदर, वो मार्जिन का निशान लगाइए। वो मार्जिन का निशान लगाने के बाद फाइनल करने के बाद दोनों साइड आपको निशान लगाना है। ठीक है, जितना आप एक साइड छोड़ेंगे तो दूसरी साइड भी आपको उतना ही छोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए आपने एक साइड का मार्जिन छोड़ा है 2 इंच, तो दूसरी साइड भी आपको 2 ही इंच छोड़ना पड़ेगा। मार्जिन का निशान लगाने के बाद फाइनल आप नाप के देख लीजिए, जो आपके अकॉर्डिंग जो आपकी फिटिंग है, आपको जो चाहिए है क्या वो आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने जो मार्जिन पे जो लाइन ड्रॉ करी है चॉक से, उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई करनी है। ठीक है, आप जो फिटिंग है ना ही आप ज़्यादा फिट करिएगा ना ही कम फिट करिएगा, जो लाइन है आपको लाइन के ऊपर ही सिलाई चलानी है। ठीक है, जैसे जैसे शेप बनाया है आपने फिटिंग का सेम शेप लगाना है, जिस तरीके से मैं उसी शेप के हिसाब से देखो मशीन में घुमा रही हूँ। ठीक है, और जब हिप तक आ जाओ तो वहाँ जाके हमें मशीन को रोक देनी है। रोकने के बाद जो सुई का जो पॉइंट होता है ना, वो कपड़े के अंदर कर देना है। इसके बाद हम फुट को ऊपर उठाएंगे, कपड़े को घुमाएंगे, और करीबन जहाँ से हमारी सुई कपड़े के अंदर है वहाँ से करीबन 2 इंच हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इस 2 इंच के बाद हमें धीरे धीरे करते हुए हमें सिलाई से आउट हो जाना है बाहर की साइड, जहाँ से खुला साइड है।
करीबन 1 इंच करीबन आधा इंच हमें आउट होना है। इससे ये होगा हमारी डबल फिटिंग हो गई है, 2 सिलाइयाँ लग गई हैं। अगर अंदर वाली टाइट होती है तो हम बाहर वाली सिलाई हमारी रहेगी और अंदर वाली हम खोल सकते हैं कभी फ्यूचर में जाकर। सेम टू सेम हम दूसरी साइड भी ऐसे ही फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद अब मैटर आता है कि आपको छोटी बाजू चाहिए कि बड़ी बाजू चाहिए। बाजू नहीं आ रही है तो जॉइंट कैसे लगाएं, लैश वाली चाहिए कि बिना लैश वाली चाहिए कि पाइपिंग वाली कि सिंपल फोल्ड चाहिए, ये सब बातें कुछ भी मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। मैटर करता है क्या कि हमने जब नॉर्मल जब बाजुएं लगाते हैं मोढे पे, वो हमें किस तरीके से लगानी है। मेन तरीका इसका यही है, अगर आप इस बाजू को सही तरीके से लगाते हो तो जो फिटिंग आपने डाली है कपड़े के अंदर, तो उस फिटिंग में आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यही मेन मैजिक है। ये देखिए, मेरी रिकॉर्डिंग करते करते मैं रिकॉर्डिंग मेरी रह गई थी। तो मेन नॉर्मल आप जो बाजू लगा रहे हो लगाइए। जो बाजू का जॉइंट होता है ये देखिए, उसका जो मार्जिन होता है ना, हमें एक साइड दोनों मार्जिन नहीं रखना है। हमें बाजू का मार्जिन अगर आगे की साइड रखा है तो कुर्ती का जो मार्जिन है हमें पीछे की साइड रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी हम दामन जो लैश वाला दामन होता है वो सिलाई करते हैं तो आपको चाक बनाते समय बार बार मशीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से देखिए मैंने चाक से चालू किया है, जहाँ से बॉर्डर लगा था वहाँ से चालू किया है, और ये जो कॉर्नर है नॉर्मली जो सिलाई करते हैं फोल्ड करते वैसे सिलाई करना है। जब कॉर्नर आ जाए इस तरीके से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे लॉक करते हुए हमें लेते हुए आना है सीधे, जैसे नॉर्मल सिलाई होती है, ठीक है। अब बारी आती है हमें चाक कैसे बनाना है। चाक में बनाते समय देखिए, हमें जो नॉर्मल आप फोल्ड करते हो मार्जिन का वो फोल्ड कर लीजिए। जैसे कि मैंने 1.5 इंच का कपड़ा रखा था फोल्ड में, तो मैंने 1.5 इंच का कपड़ा फोल्ड कर लिया है। सीधी सिलाई लगाइए। अब ये देखो, ये जॉइंट है ना, जॉइंट के करीबन हमें 1 उंगल यानी कि आधा इंच के लगभग हमें एक्स्ट्रा ऊपर तक सिलाई करके जाना है। सिलाई करते हुए हमें दूसरी तरफ का कपड़ा फोल्ड करना है और एकदम जहाँ से हमने रोकी है सिलाई उसके अंदर सीधे में सिलाई करनी है, ठीक है। कर लिए, फिर फुट को उठाना है और जो नॉर्मल सा आप चाक फोल्ड करते हुए सिलाई करते हो वो हमें फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आपको एक बार में ही पूरा चाक कंप्लीट हो जाएगा। जब आप मशीन निकालोगे तो वो एंड होगा, ठीक है। और हाँ, चाक में अब पहले के में समय में क्या होता था, तो डबल सिलाई होती थी चाक में। अब डबल सिलाई नहीं हो रही, अब सिंगल सिलाई हो रही, जैसे कि हमारी कुर्तियों में होती है। ये देख लीजिए हमने मुड्ढा किस तरीके से सिला है। ये देखिए, एक आगे का मार्जिन पीछे की तरफ है और बाजू का मार्जिन आगे की तरफ है। दोनों मार्जिन एक साइड नहीं रखिएगा। ये देखिए हमने सीधा किया हुआ है और देखिए बिना किसी कट के कितनी फिनिशिंग से हमारी फिटिंग आई है। मेन हमारा तरीका है देखने का चाक को, और मेन हमारी फिटिंग। कहीं से भी आपको जो सुकड़ा सुकड़ा टाइप का लगता है, जब तक प्रेस नहीं करते, जब तक कट नहीं लगाते, जब तक फिटिंग सही नहीं आती। देखिए बिना कट के हमारी कितनी प्यारी कुर्ती आई है। ये मेरी बताई हुई टिप्स अगर वाकई में आपको बहुत अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।